रिलीजन और साइंस जुड़ा हुआ है। अगर आप रिलीजन को मानते हैं, आप साइंस को नकार नहीं सकते, और अगर आप साइंस में यकीन रखते हैं तो आप रिलीजन को नकार नहीं सकते। मैं एक बात याद आता है, कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम आइजक न्यूटन था। वो बोलते थे, आज आई अंडरस्टैंड साइंस आई एम मोर रिलेटेबल टू रिलीजन। जितना वो साइंस समझते हैं वो उतना ज़्यादा रिलीजन के ऊपर और जाते हैं। जो है रिलीजन जो है साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, और साइंस जो है रिलीजन को बताता है कि रिलीजन एक्चुअल में क्या है, ट्रुथ। आपके हिसाब से फास्टिंग रखना, ये रोज़ा रखना फिजिकल फिटनेस के लिए कितना? तो एक मुझे थोड़ा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, मेरे जो हिंदुस्तान भाई और व्यूअर देख रहे हैं वीडियो, तो उनको भी पता लगता है कि रमज़ान में आखिर होता क्या है, मतलब ये जो एक महीना में क्या होता है, डिटेल में थोड़ा बता दीजिए। रमज़ान एक्चुअली एक ऐसा महीना है, देखिए जैसे इस्लाम को मानने वाले हम मुसलमान जो होते हैं, रमज़ान सबसे पहली बात मुसलमानों के लिए सबसे अच्छा महीना, सबसे उम्दा और सबसे पसंदीदा महीना होता है। इसमें करना क्या होता है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, रमज़ान महीना जो है अल्लाह का हुक्म है, और ये एक महीने का रोज़ा जो है फ़र्ज़ है। और उसमें रोज़ा जो फास्टिंग है, जिसको उपवास बोलते हैं उड़िया में, रोज़ा कैसे रखा जाता है, आप जो होता है सुबह की अजान जब होती है, सुबह का वक्त जब जो हम बोलते हैं पाहन सौखाड़ा जो होता है, वो जब शुरू होता है, जब वो फर्स्ट सुबह शुरू होता है अराउंड 4:30 से 4 AM से 4:30 AM के बीच में, आपको तब उससे वक्त से पहले उठना होता है, और आपको अपनी उसको कुछ खाना होता है, जिसको हम लोग शहूर बोलते हैं, शहरी बोलते हैं। आपको खाना होता है और पानी वगैरह जो आप चाहें खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। खाने के बाद अजान हो जाती है, मस्जिद में अजान हो जाती है, उसके बाद आप कुछ खा नहीं सकते। फिर उसके बाद आपको जो है शाम में, जिसको बोलते हैं सनसेट होने के बाद, मगरिब का वक्त होता है। मगरिब के वक्त में फिर आपके बाद अजान होने के बाद आप अपना रोज़ा खजूर के साथ हो, पानी के साथ हो को रोज़ा खोल के खाना वाना खा सकते हैं। ऐसा आपको 1 मंथ 29 डेज़ या 30 डेज़ करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, मुझे बता दीजिए, ये रोज़ा रखने से फ़ायदा क्या होता है इंसान को? देखिए, रोज़ा रखना सबसे पहली बात जो है फ़ायदा इसका ये है, रोज़ा रखना जो होता है सबसे पहले हमारे नबी का हुक्म है, और हमारे अल्लाह की तरफ से ये फ़र्ज़ है। तो हमको कुरान में बताया गया ये है। सबसे पहले आ गया हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा मतलब अल्लाह का ऑर्डर है। और दूसरी बात, साइंटिफिकली भी अगर आप देखना चाहें, अगर आप यूट्यूब में देखें, इंटरनेट पे सर्च करें, साइंटिफिकली जो है साइंटिस्ट रेकमेंड करते हैं एटलीस्ट एक इंसान को जो है कम से कम 1 मंथ में 2 या 3 दिन जो है उसको फास्टिंग रखना चाहिए, क्योंकि फिजिकली उसको बेनिफिट्स होता है। तो इस हिसाब से अगर आप काउंट करें, एक साल में अगर 365 डेज़ में अगर आप 30 to 35 डेज़ फास्टिंग करते हैं, आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। आप ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं साइंस और रिलीजन आपस में जुड़ा हुआ है? और बिल्कुल, देखिए रिलीजन और साइंस जुड़ा हुआ है। अगर आप रिलीजन को मानते हैं, आप साइंस को नकार नहीं सकते, और अगर आप साइंस में यकीन रखते हैं तो आप रिलीजन को नकार नहीं सकते। मैं एक बात याद आता है, कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम आइजक न्यूटन था। वो बोलते थे, आज आई अंडरस्टैंड साइंस आई एम मोर रिलेटेबल टू रिलीजन। जितना वो साइंस समझते हैं वो उतना ज़्यादा रिलीजन के ऊपर और जाते हैं। जो है रिलीजन जो है साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, और साइंस जो है रिलीजन को बताता है कि रिलीजन एक्चुअल में क्या है, ट्रुथ। मतलब बोथ साइंस एंड रिलीजन पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर सोसाइटी, एंड दे आर कंसिडर्ड एज बोथ द साइड ऑफ द वन कॉइन। सो देयर इज having a importance in रोज़ा एंड फास्टिंग, whatever you told। तो आपके हिसाब से फास्टिंग रखना, ये रोज़ा रखना मतलब फिजिकल फिटनेस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत अच्छा है। हमारे मतलब फिजिकल अपने हमारे साल भर में जितना ऑयली फूड ये सब खाते हैं, उसको साल भर में वो हमारे अंदर से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। हो जाता है जी।